Assalamu alaikum. Hopefully, you're doing fine. Today's session is related to illusion, which is one of the literary devices. लिटरेचर के अंदर हम बहुत सी डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि सिमिली है, मेटाफर है, ऑक्सिमोरोन है, हाइपरबली है। इसी तरीके से इल्यूजन भी एक तरह की डिवाइस है। इल्यूजन का इस्तेमाल करते हुए हम बहुत से रेफरेंसेस दे सकते हैं लिटरेचर के अंदर, जिसमें रिलीजियस रेफरेंसेस भी होते हैं, कल्चरल भी होते हैं। इसी तरीके से आप हिस्टोरिकल भी रेफरेंसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो आइए देखते हैं कि इल्यूजन है क्या। It is an implied or indirect reference, especially in literature, a poem that makes allusion to classical literature. So ये क्लासिकल लिटरेचर के अंदर जब आप रेफरेंसेस दे रहे होते हैं एक अदब के काम का दूसरे अदब से रिलेटेड काम का, चाहे वो हिस्ट्री से रिलेटेड हो या कंटेम्प्रेरी वर्क हो, तो यूज ऑफ द सच रेफरेंसेस इज called as the act of alluding to something, a reference to something or someone, often literary. For instance, if you were trying to instill confidence in a friend, you may use the force that would be an allusion to the Star Wars. Star Wars की सीरीज का रेफरेंस आप इस्तेमाल करते हुए एल्यूजन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से एल्यूजन वर्सेस इल्यूजन। एल्यूजन is historical, personal, cultural reference, whereas illusion is a kind of false impression or deception. एक धोखा हो सकता है या डिसेप्शन हो सकती है। In simple sentences, the example would be the greatest obstacles to discovery is not ignorance, it is the illusion of knowledge. It gives illusion of floating in space. अगर आप जो है ना वो इसमें से देखेंगे तो वो क्या है कि एक किस्म का धोखा है। The example that could be understood from these two pictures, one is a hint which is related to bulb, it could be a reference to Thomas Edison, whereas the other one is a conjuring or magical trick that we see in a show of a magician that could produce a an object from some kind of cap that he or she uses. So, illusion is a reference within a work to something famous outside it, such as a well known person, place, event, story, or work of art, literature, music, pop culture. Then the purpose lets viewers to understand new information, characters, plot, setting by connecting it to something already known. There are various types of illusion. It could be art illusion, film illusion, literary illusion, mythology illusion, cultural illusion, religious illusion. So let's see what are these. We are going to explore each of these one by one with the related examples from the related genres that would tell us the detail about it. Arts illusion. Arts illusion is from painting such as Sally had a smile rivaled only by that of Mona Lisa. Since everyone is familiar with the painting, they can imagine Sally's almost expressionless smile. Then it would tell that how Sally smile. तो यहाँ पर जो पहली एग्जाम्पल वो मोनालिसा की एग्जाम्पल है, इसमें आप स्माइल का कंपैरिजन देख सकते हैं। जो सैली का इस एग्जाम्पल में दिया जा रहा है वो मोनालिसा की पेंटिंग के साथ दिया जा रहा है, जो लिनार्डो डिविंची की फेमस पेंटिंग थी। इल्यूजन की एग्जाम्पल जो फिल्म में से है वो क्या है, पीटर पैन की जो फेमस फिल्म है जो रॉबिन विलियम्स के काम से है। एंड देन इट सेज व्हाट इज दिस, सम सॉर्ट ऑफ द लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज प्री स्कूल। तो इसकी इम्प्लीकेशन अगर लॉर्ड ऑफ फ्लाइज का रेफरेंस देंगे तो आपको पता है कि लॉर्ड ऑफ फ्लाइज में जो विलियम गोल्डिंग का वर्क था वहां पर
जो लैंड थी दैट वाज रन बाय किड्स, कि वहाँ पे बच्चे जो है ना उसको बच्चों के पास कंट्रोल था। सैवेजेस विद नो अडल्ट इन्फ्लुएंस, किसी के ऊपर कोई बच्चों के ऊपर कंट्रोल नहीं था, और एबंडेंट थी विदाउट एडल्ट सुपरविजन थी। दैट इज व्हाई दे काइंड ऑफ फाट विद ईच अदर, जिसमें वो वेरियस करेक्टर्स थे, जिस तरह से जैक का एक इम्पोर्टेंट करेक्टर था, या फिर और जो बाकी बच्चे जो थे उसमें पैगी हो सकता है, या और रिलेटेड करेक्टर्स थे। इल्यूजन जो है वो आप लिटरेचर के इल्यूजन के अंदर अगर हम देखेंगे तो लिटरेचर के इल्यूजन के अंदर हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट इल्यूजन या रेफरेंस हमें मिलता है, जिसको हम एट टू ब्रूट कहते हैं, एंड लैटिन के अंदर इसको हम कहेंगे, जो इंग्लिश ट्रांसलेशन उसकी बनेगी, एंड यू ब्रूटस। सो ब्रूटस सेड बाय जूलियस सीजर ने कहा था शेक्सपियर्स के प्ले में, व्हेन ही इज अबाउट टू डाई, जब वो मरने वाला होता है, रियलाइज करता है कि ब्रूटस हैज बिट्रेड हिम। सो इसमें यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कोट वो कहता है, जुमला कहता है, यू टू ब्रूटस, कि ब्रूटस तुम भी मेरे दोस्त होने के बावजूद दुश्मनों से मिले हुए थे। सो इट इज यूज्ड व्हेन पीपल वांट टू गेट मैसेज टू someone that has betrayed them, कि किसी ने अगर आपको धोखा दिया तो आप उसको ब्रूटस का लकब दे सकते हैं। Another common betrayal allusion is to Judas, and then the biblical figure and the who betrayed Jesus, वो कहता है kiss of death, और ये हम जाके देखेंगे कि किस तरीके से रिलीजियस के अंदर भी जो है ना वो रेफरेंसेस हमें मिलते हैं। यहाँ पर एक जो पिक्चर के अंदर अलादीन का, जो एक अलादीन का चिराग का एक फेमस वो वर्क है, जहां पर कहता है कि जो है ना जिनी इज ट्राइंग टू मेक अलादीन प्रिंस, के वो अलादीन को जब प्रिंस बनाना चाहता है तो ही ओपन्स हिज रेसिपी बुक, वो खोलता है, एंड आफ्टर द क्रैब बाइट्स हिम a robbed hand comes out of the book, to which Ginny says it to Brutus, indicating कि वहां पर भी उसको ब्रूटस का धोखे का लफ्ज याद आता है या वो दिखाता है। इसी तरीके से शेक्सपियरियन एल्यूजन के अंदर रोमियो एंड जूलियट का मैनी एल्यूड टू रोमियो एंड जूलियट एक रेफरेंस है, जहां पर देयर इज अ स्टोरी ऑफ लवर्स हु आर नॉट सपोज टू बी टुगेदर बिकॉज ऑफ द अदर्स ऑब्जेक्शन, कि और लोगों के ऑब्जेक्शन की वजह से जब आप दो लवर्स दे कांट रिमेन कनेक्टेड, क्योंकि और लोगों ने ऑब्स्टेकल क्रिएट की थी, जिस तरीके से रोमियो एंड जूलियट के कैरेक्टर में एट द एंड बोथ वर सेपरेटेड, एट द एंड बोथ डाइड। सो रोमियो एंड जूलियट का रेफरेंस दिया जा सकता है एक नाकाम इश्क नाकाम मोहब्बत से रिलेटेड में सिलसिले में। अगला जो है ना वो एक माइथोलॉजी का रेफरेंस है। मिथोलॉजिकल रेफरेंस के अंदर एक इम्पोर्टेंट रेफरेंस था एक्लीज हील का। एक्लीज हील जो है ना वो ओरिजिनल टेल में जब एक्ली एक बच्चा था, इट वाज फोरटोल्ड, ये पहले ही बताया गया था कि ये जंग में मारा जाएगा एक एरो से। तो उसकी जो मदर थी थेटिस, उसने जो है ना अपने बच्चे को मारने नहीं देना चाहती थी, एंड शी टुक एक्लीज को मैजिकल रिवर में लेकर गई थी, और वहां पे उसको उसने पावर ऑफ इनविजिबिलिटी उसको दिलवाई, और जो है ना उसकी बॉडी को मैजिकल वाटर के अंदर जब डिप किया गया था तो थेटिस हैड हेल्ड एक्लीज बाय द हील, कि उसने उसको हील से पकड़ के, एड़ियों से पकड़ के पानी के बीच में डाला था, एंड हील्स के अलावा बाकी पूरी की पूरी बॉडी उसकी जो थी वो मैजिकल रिवर के अंदर डिप थी, और इसी वजह से एक्लीज जब वो वार के अंदर गया, बहुत सी वार्स के अंदर, तो वो सरवाइव हो जाता था, क्योंकि वहां पे उसके जिस्म को कोई चीज असर नहीं करती थी। लेकिन एक एरो जो था दैट वाज लॉज्ड इन हिज हील, किलिंग हिम इंस्टेंटली, जब उसकी हील के ऊपर एरो लगा तो उसको फौरन ही मौत वाक़या हो गई, एंड एक्लीज इज रिमेंबर्ड एज द ग्रेटेस्ट फाइटर हु एवर लिव्ड, कि ये एक बहुत बड़ा फाइटर था। तो यहाँ पर जब समवन वांट्स टू डिस्कस वंस वीक पॉइंट, कि अगर आप किसी का वीक पॉइंट डिस्कस करना चाहते हैं, देन ही शी विल रेफर इट टू हिज हर एक्लीज हील, के वो एक्लीज हील एक वीक पॉइंट के तौर पे, जिस तरह एक्ली अपनी हील के थ्रू मारा गया था, इसी तरीके से यहाँ पर भी एक रेफरेंस आप दे सकते हैं, एक टाइनी स्पॉट दे सकते हैं जो वीक पॉइंट है किसी के तबाही में या बर्बादी में, वो इस्तेमाल हो सकता है। सो कल्चरल एल्यूजन फिर अगला पॉइंट है,
वो कल्चरल एल्यूजन्स आर द रेफरेंसेस टू शेयर्ड cultural elements as movies, music, art that evoke familiar ideas और themes with a specific culture कि एक specific culture के अंदर themes का इस्तेमाल होता है. Make them an offer they can't refuse कि उनको एक ऑफर करो जिसको रिफ्यूज ना कर सकें. ये कोट है गॉडफादर की वर्क्स में से, गॉडफादर के नावल और मूवी के ऊपर भी लेटर ऑन वो जो है ना वहां से आपको मिलेगा. सो उसके अंदर वो सेटराइज करता है एक कॉर्पोरेट मैनिपुलेशन को जो हम इस्तेमाल होता देखते हैं. द एल्यूजन कहता है कि जो है ना ये आइकॉनिक है गॉडफादर का जो थीम ऑफ पावर एंड कोअर्जन इन बिजनेस के अंदर जो इस्तेमाल होती है, जिस तरीके से पावर और मैनिपुलेशन इस्तेमाल होती है, हाईलाइटिंग हाउ ऑफर्स कैन फील लाइक कहता है कि जो है ना वो अल्टीमेटम और वो अल्टीमेटम के थ्रू इस तरह की जो है ना वो ऑफर्स दी जाती हैं बिजनेस वर्ल्ड के अंदर. लाइकवाइज जो है ना वो फिर आपका हिस्टोरिकल एल्यूजन है. हिस्टोरिकल एल्यूजन्स आर द रेफरेंसेस टू द इवेंट्स, टू द फिगर्स और पीरियड्स फ्रॉम द हिस्ट्री to deepen meaning to provide context in the modern scenarios. जैसा कि the end of his corporate reign was like the fall of Babylon. So a rapid downfall Babylon का compared historical collapse था जब ancient city of Babylon जो Jewish का city था वो गिरा था, उसका downfall हुआ था. So एक illusion है that invokes famous historical events of the Babylon's fall जो symbolize करता है dramatic and sudden collapse किसी भी चीज का जब पावर जब खत्म होती है, इन्फ्लुएंस खत्म होता है या टूटती है, तो उसका रेफरेंस हम बेबीलोन से देख सकते हैं. तो ये बेबीलोन का जब भी रेफरेंस आएगा तो इसको हम हिस्टोरिकल रेफरेंस के तौर पे ले सकते हैं. नेक्स्ट वन इज रिलीजियस रेफरेंस. रिलीजियस एल्यूजन्स आर द रेफरेंसेस टू द फिगर्स, स्टोरीज एंड कॉन्सेप्ट फ्रॉम रिलीजियस टेक्स्ट और ट्रेडिशंस टू कम्युनिकेट अ डीपर मोरल लेसन. एग्जाम्पल जो है ना टर्निंग द अदर चीक, इसका कॉन्टेक्स्ट जो है ना द फ्रेज डिराइव्ड फ्रॉम बाइबल से लिया गया है विच इज यूज्ड टू डिस्क्राइब क्या है, रिस्पॉन्डिंग टू एग्रेशन टू इंसल्ट विद फॉरगिवनेस इंस्टेड ऑफ रिटेलिएशन. कि आपने जब भी अग्रेशन का रिस्पॉन्ड करना होता है, रिटेलिएशन का रिस्पॉन्ड करना होता है, तो आप जो है ना एक पैसिविस्ट वे में कर सकते हैं. द एल्यूजन इन्वोक्स जीसस टीचिंग कि वो ईसा अलैहि सलाम की टीचिंग के बारे में है. फ्रॉम द सरमन टू ऑन द माउंट इनकरेजिंग क्या है, वो आप नॉन वायलेंस की पॉलिसी को और कंपैशन की पॉलिसी को कॉन्फ्लिक्ट के टाइम के अंदर इस्तेमाल करते हुए कॉन्फ्लिक्ट की अवॉइड किया जा सकता है. और इसी तरीके से आप ये रेफरेंस जब भी इस्तेमाल होता है टर्निंग टू दी अदर चीज, तो ये रेफरेंस ईसा अलैहि सलाम को और जीसस क्राइस्ट को रेफर हो सकेगा. अदर एग्जाम्पल्स हैं जैसे गारे यार की एग्जाम्पल है जो प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम और हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु की दोस्ती की मिसाल दी जाती है. इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल मिर्जा गालिब की है, इब्ने मरियम हुआ करे कोई मेरे दुख की दवा करे कोई. सो ये जो इब्ने मरियम है, ये इब्ने मरियम भी ईसा अलैहि सलाम का रेफरेंस है जो अपने उम्मत के दुखों का मदावा फरमाया करते थे. सो आज का जो सेशन है वो हमारा सेशन एल्यूजन से रिलेटेड था जिसमें हम वेरियस टाइप्स ऑफ एल्यूजन देखी, जिसमें आर्ट एल्यूजन है, फिल्म एल्यूजन है, लिटरेरी एल्यूजन है, मिथोलॉजी की एल्यूजन है, कल्चरल एल्यूजन है एंड रिलीजियस एल्यूजन है. So if you have any question related to these, you can ask me the question or you can initiate the debate in the comment section. Till our next session, stay happy and make this universe a better place in your presence. Take care and bye bye.